प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज 24 दिसंबर है और 2024 और कल 25 तारीख है, 25 दिसंबर, मतलब कि बड़ा दिन जिसे लोग क्रिसमस कहते हैं, एक्समस भी कहते हैं, नाताल भी कहते हैं, वो कल है। और कल सब लोग क्रिसमस मनाएंगे और इसी बात को लेकर, ये क्रिसमस को लेकर मैं एक मैसेज लेकर आपके सामने आया हूँ कि क्रिसमस से पहले एक आखिरी चेतावनी, एक आखिरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस से पहले आखिरी संदेश क्या है, इस क्रिसमस से पहले आखिरी मैसेज क्या है। और मैं वो मैसेज आपको बताना चाहता हूँ। वो मैसेज क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक आप बने रहो। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे 41 से 46 तक। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते हैं और आज भी वो हमसे बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। कल एक्समस मतलब क्रिसमस या तो बड़ा दिन है, वो मनाया जाने वाला है। जब मैं छोटा था, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ था, तो हम लोग ये क्रिसमस या एक्समस बड़ा दिन बहुत ज़ोरों शोरों से हम मनाते थे। तो जैसे ही दिसंबर महीना लगता था मैं बहुत खुश हो जाता था, और दिसंबर महीने में पहली तारीख से ही हम लोग गिनती करना शुरू कर देते थे कि आज 1 दिसंबर है, 24 दिन रह गए, फिर क्रिसमस आएगी। हम खुश होते जाते थे, अभी 23 दिन बाकी, अभी 22 दिन बाकी। इस तरह से हम इंतज़ार करते थे कि क्रिसमस आएगी, क्रिसमस आएगी, क्योंकि हमारे जो घर के हालात थे वो फाइनेंस के तौर पर पैसों में इतने अच्छे नहीं थे। हम भूखे नहीं मरते थे, कपड़ा पहनने को मिलता था, खाने को मिलता, सब कुछ था, लेकिन कपड़े लिमिट में मिलते थे। साल में एक बार क्रिसमस के दिन हमको नए कपड़े मिलते थे और नए जूते साल में एक बार मिलते थे। तो इसलिए क्रिसमस को लेकर मैं बहुत खुश हो जाता था, चलो नए कपड़े मिलेंगे और फिर नए जूते मिलेंगे। साथ में खुशी होती थी कि घर में तरह तरह का खाना बनाया जाएगा, लड्डू बनाया जाएगा और भी नमकीन वगैरह बहुत कुछ बनाया जाता था। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता था। फिर जब 24 दिसंबर की रात आती थी तो मैं और मेरे पापा चले जाते थे, हम मीट लेने के लिए जाते थे और 6 से 7 किलो हम मीट लेकर आते थे। रात में ही मेरे पापा उसको बॉईल करने के लिए रख देते थे, रात को बॉईल कर खाना और लेट रात सो जाना, और सुबह क्रिसमस के दिन सुबह जल्दी उठना, चर्च में जाना, वहाँ से आना। तो मैं तो छोटा था, ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद आती थी, और क्रिसमस हम मनाते थे। तो जब क्रिसमस आती थी, चर्च में जाना, चर्च में जाकर आना, और चर्च में से आकर फिर मुझे वो पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। तो उस वक्त क्या है, घर से कुछ 5-10 रुपये खर्च करने को मिल जाते थे। फिर रिश्तेदार आते थे, कोई 2 रुपये, कोई 5 रुपये देकर चले जाते थे। तो पैसा जो इकट्ठा होता था दोपहर तक, वो लेकर मैं पतंग वाले की दुकान पर चला जाता था। वहाँ से पतंग उड़ाने की जो डोर आती है वो डोर में ख़रीदता था, पतंग ख़रीदता था, और दोपहर में मीट खाना, ये वगैरह, पतंग उड़ाना और सब कुछ इसी तरह से क्रिसमस उसको पूरा करना। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया,
पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कमाई करना शुरू कर दिया था और मैं अच्छी कमाई कर लेता था। तो जब अच्छी कमाई में करता था तो अभी अपने अंदाजे से मैंने क्रिसमस मनाना शुरू किया। अब शराब की बोतल लेकर आना, उस दिन शराब पीना, नशा करना, मीट खाना और नए कपड़े पहनना, नए जूते पहनना, और इसी तरह से क्रिसमस मैं मनाता था। फिर उसके बाद जीवन में एक ऐसा भी दौर आया कि जब मैं मसीह में आ गया, मैंने सच्ची तरह से परमेश्वर को जाना, मैंने सच्ची तरह से परमेश्वर को पहचाना, प्रभु यीशु को मैंने पहचाना और मैं बाइबल पढ़ने लग गया। पहले भी बाइबल पढ़ता था, लेकिन एक मसीह घर में पैदा होने के नाते, लेकिन अब एक विश्वासी होने के नाते पूरे मन से मैं बाइबल पढ़ता था। और जब बाइबल पढ़ता था तो मेरी आंखें खुल गई। मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या मानता था और सही में है क्या। ये 25 दिसंबर वो सही में है क्या, ये क्रिसमस क्या है। और जब उसकी गहराई में मैं गया तो मुझे काफ़ी कुछ बातें पता चली, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसा था कि बाइबल में लिखा होगा 25 दिसंबर को प्रभु यीशु पैदा हुए, लेकिन बाइबल में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं थी। तो जब मैंने खोजबीन की कि ऐसा कैसे लोग 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं और 25 दिसंबर कैसे पता चला कि प्रभु यीशु का जन्मदिन होना चाहिए, तो जब खोजबीन करने के बाद पता चला कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का एक देश है और उस देश का नाम है नाताल। अब ये जो नाताल नाम का देश है, उसका जो राजा था वो सूरज को मानता था, वो सूर्य की पूजा करता था और वो सूरज का जन्मदिन हर 25 दिसंबर को मनाता था वो, और उसका सारा देश मनाता था। और दुनिया में कई जगह पर लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन भी मनाते थे, लेकिन कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई दिसंबर में, इस तरह से लोग मनाते थे। तो उस वक्त कोई प्रचारक गया होगा और नाताल नाम का जो देश था उसके राजा को मिला होगा, उसने प्रभु यीशु के बारे में बताया होगा, तो उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया और समर्पित करते हुए वो प्रभु यीशु को मानने लगा। लेकिन 25 दिसंबर तो उसके देश में जोरों शोरों से मनाया जाता था। अब उसको पता चल गया कि सूरज को तो मानना नहीं है, मानना तो प्रभु यीशु को है, लेकिन जो जश्न मनाते थे उसका क्या। तो बोला कोई बात नहीं, जश्न जारी रखो। तो उसे 25 दिसंबर जारी रखा, लेकिन अब उसने जाहिर कर दिया कि 25 दिसंबर वो सूरज का जन्मदिन नहीं, प्रभु यीशु का जन्मदिन। तो वो 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने लग गया। अभी जो उस वक्त के मसीह लोग थे, जो बड़े बड़े अगुए थे, वो लोग मालूम नहीं कौन से साल में वो लोग इकट्ठा हुए कि हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते तो है, लेकिन कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई दिसंबर में, कोई मार्च में। बोले ऐसा नहीं करना है, हमें एक डेट फिक्स कर देनी है। तो सभी लोगों ने एक डेट फिक्स कर दी और वो डेट रखी 25 दिसंबर। तो मुझे पता चला कि यार यीशु कब पैदा हुए, यीशु उस धरती पर कब आए, उसकी डेट लोगों ने तय की। सच्ची डेट तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने तय कर दी। अभी देखो कोई पैदा हुआ, उसकी डेट कोई और फिक्स करेगा, वो तो उसको पता होना चाहिए, लेकिन ये तो लोगों ने ये फिक्स कर दिया। इसीलिए ये क्रिसमस को नाताल भी कहा जाता है। अगर मेरी बातों पर यकीन ना आता हो तो आपके पास स्मार्ट मोबाइल तो है ही, उसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उसमें क्रोम आता है, गूगल आता है, और भी कोई ब्राउज़र आता है, चले जाओ उसमें, ढूंढो उसमें, और मेरी गलत बात हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मेरी सोच तो कुछ और थी, 25 दिसंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। तो मैं सोच में पड़ गया कि जो परमेश्वर है, क्या उसका जन्मदिन हो सकता है? क्या परमेश्वर को किसी ने पैदा किया है? अगर परमेश्वर ने किसी को पैदा किया तो वो कौन? तो बाइबल में मैंने पढ़ा तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 8, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, प्रभु से ऐसा कहते हैं मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ। तो इसका मतलब वो ही पहले, तो उनको पैदा कौन कर सकता है? तो सही में परमेश्वर को कोई पैदा नहीं कर सकता, जो जिसको पैदा करता है वो उसका बाप होता है। तो सही में परमेश्वर को किसी ने पैदा ही नहीं किया। तो जो परमेश्वर होते हैं उनका कोई जन्मदिन नहीं होता, तो उसका जन्मदिन मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उनका जन्मदिन मनाते हैं कि जो पैदा नहीं हुआ, जिससे हमको पैदा किया, तो ये तो बड़ी
मूर्खता की बात है। चलो फिर भी जो लोग भी एक क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, आपका जन्मदिन कोई और मनाता है? आप जिस घर में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, क्या आपका शहर छोड़कर, आपका इलाका छोड़कर कहीं दूर कोई और आपका जन्मदिन मनाता है? वो केक बनाता है, वो अच्छा सा खाना बनाकर और कपड़े पहनकर घूमता है क्या? तो इसका जन्मदिन है, मैं मनाता हूँ। क्या ये मूर्खता नहीं है? मैं बोलता हूँ अगर प्रभु यीशु का जन्मदिन है भी, वैसे है ही नहीं, लेकिन अगर है भी तो उनका जन्मदिन वो मनाए, वो पार्टी रखे, वो बर्थडे पार्टी रखे और वो पार्टी रखे और उसमें आपको बुलाए तो ठीक है, लेकिन किसी का जन्मदिन आप मनाओ, क्या मूर्खता नहीं लगती आपको? तो मेरी आंखें वो खुल गई। तो ये सब कुछ मुझे पता चला, मुझे सीखने को मिला। तो जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों को भी सिखाया। कई लोगों ने माना भी, कई लोगों ने मेरा विरोध भी किया, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, वो भी तो एक सच्चाई है ही है। वो इस धरती पर आए थे, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तब क्या हुआ था? जिस दिन प्रभु यीशु ने इस धरती पर इंसान बनकर जन्म लिया था तब सही में क्या हुआ था? उस वक्त ऐसा हुआ था कि अगस्तस नाम का एक राजा था, उसने ऐसा बोला कि सभी लोग अपना अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवाओ। मतलब कि गिनती चलने लगी, बस्ती की गिनती वो चलने लगी। बोले जो जहाँ का पैदाइशी है, जिसका जो वतन है, अपने अपने वतन में जाओ और वतन में जाकर अपना अपना नाम रजिस्टर करवाओ। तो अभी यूसुफ और मरियम जो अभी पति पत्नी नहीं हुए थे लेकिन साथ में रहते थे, और मरियम गर्भवती थी, और वो लोग चले गए बैथलेहम नाम की जगह पर, क्योंकि उनका गांव वही था, इसलिए अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए वो लोग वहाँ पर चले गए। अभी नाम तो रजिस्टर करवा दिया, लेकिन बैथलेहम तो छोटा सा गांव था, और जितने भी वहाँ से बाहर निकले थे वो सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए। तो उस समय जो धर्मशाला थी वो धर्मशाला के सारे कमरे फुल हो गए। जब मरियम और सब वहाँ पर पहुँचे तो उनके लिए कोई कमरा नहीं था। तो लोग कई धर्मशाला में गए लेकिन उनको कोई कमरा नहीं मिला। अभी देखो ये आम सी बात नहीं है। जब मरियम और सब गए होंगे, और मरियम का जो गर्भ था वो 9 महीने का था, 9 महीने की वो गर्भवती थी, उसका पेट कितना फूला हुआ होना चाहिए वो देखो। और धर्मशाला में समझो कि आपने ही कमरा बुक करवाया है, और वहाँ पर मरियम और यूसुफ आते, और जो भी उसका मैनेजर उसको बोलते हैं भाई साहब हमको कमरा दिलाओ। बोले कमरे तो फुल है, एक भी कमरा खाली नहीं। लेकिन आप अपने कमरे से उनको देखते हो, अरे स्त्री तो बेचारी गर्भवती है, ये कहाँ जाएगी? और लगता है इसके तो पूरे दिन हो चुके, और हो सकता है इसको तो कभी भी डिलीवरी आ सकती है। तो आप क्या करोगे? क्या उसके ऊपर तरस नहीं आएगा? तरस खाकर ऐसा नहीं बोल दो कि चलो चलो हमारे कमरे में आ जाओ, हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आपको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम बाहर रह लेंगे लेकिन कोई बात नहीं, आप अंदर हो। मालूम है किसी ने भी इस गर्भवती स्त्री के ऊपर दया नहीं की। जो प्रभु यीशु इस धरती पर आने वाले थे उसके ऊपर किसी ने दया नहीं की, किसी ने भी कमरा खाली नहीं किया। मुझे मालूम है, मैं बस में ट्रेन में सफ़र करते रहता हूँ, कई बार बहुत भीड़ होती है और कई औरत ऐसी गर्भवती आ जाती है वहाँ पर, या तो कोई छोटा सा बच्चा लेकर चढ़ती है, चाहे उसको जगह ना भी मिले तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानवता के कारण खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बैठो, आप गर्भवती हो, आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है, आप बैठ जाओ, दया करते। लेकिन जिस वक्त मैं क्रिसमस की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े दिन की बात कर रहा हूँ, जिसको आप मनाते हो उस दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन प्रभु यीशु को कहीं भी जगह नहीं मिली थी पैदा होने के लिए। किसी ने भी मरियम के ऊपर तरस नहीं खाया था, किसी ने भी उनको जगह नहीं दी थी। अभी उसके बाद इन लोगों ने क्या किया होगा? जब जगह ही नहीं है तो सभी घर वालों को बोला होगा, ओ भाई साहब हमें कमरा दे दो, या तो हमें आपके घर में थोड़ा सा आसरा दे दो,
देखो मेरी पत्नी गर्भवती है, कभी भी बच्चा हो सकता है, कभी भी इसकी डिलीवरी हो सकती है, प्लीज़ कृपया मुझे जगा दो। मालूम है किसी ने अपने घर में जगह नहीं दी, और कैसा हुआ होगा, किसी के घर में गए होंगे और पूछा होगा कि भाई साहब हमको जगह मिलेगी, और मालूम है वो झुंझला उठा होगा और क्रोध में बोला होगा चरनी में है जगह, गौशाला में जाना है, जा जाके वहाँ पर रहे। अभी देखो कितने गुस्से से कहा होगा, लेकिन यूसुफ और मरियम को मालूम है हमारे पास जगह ही नहीं, चाहे गुस्से से बोलता है, चाहे हमारा अपमान कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चले तो जाओ वहाँ पर, और गौशाला में तो चले जाओ। अभी गौशाला चरनी जिसको बोलते हैं, जिसमें पशु रहते हैं, पशु वहीं पर अपनी गंदगी निकालते और टॉयलेट वहीं पर करते, और घर वाले को तो जब वक्त मिलता है तब वो गंदगी, वो गोबर बाहर निकाल कर फेंकते, लेकिन तब तक तो वो वहीं पर होता है। ये जगह ऐसी होती है जो हर रोज़ साफ़ नहीं होती, और साफ़ होते जिस तरह से घर साफ़ होता है, इस तरह से चरनी कभी भी साफ़ नहीं होती, गौशाला कभी भी इस तरह साफ़ नहीं होता, वहाँ बदबू आती है। अभी ऐसी जगह पर ये लोग रुक गए, हो सकता है किसी तरह से ये उसने कुछ साफ़ किया हो और वहाँ पर मरियम को बिठाया हो। इन लोगों को मालूम है हमारा अपमान हो रहा है, लोग क्रोध में आकर हमसे बात कर रहे, लेकिन क्या करें, शर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। शर्म रख कर यहाँ से चले जाएंगे या क्रोध कर चले जाएंगे तो फ़ायदा क्या। बेशर्म होकर उन लोगों ने वो जगह भी ले ली होगी, चलो कोई बात नहीं, गौशाला तो गौशाला, और जिसका घर होगा उन लोगों ने भी बातें की होगी, कैसा इंसान है बेशर्म कहीं का, गौशाला में भी चला गया। हो सकता है ऐसी बात की किसी ने भी प्रभु यीशु को जगह नहीं दी। उस वक्त कुछ राजा लोग, उन लोगों ने 2 साल पहले एक सितारा आसमान में देखा था, 2 साल पहले। लूका उसका 2 अध्याय वचन 7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए धर्मशाला सराय में जगह न थी। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि धर्मशाला में इनको जगह नहीं मिली। अभी कुछ राजा लोग, ऐसे लोग जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया ज्योतिष लोग, लेकिन सही में ज्योतिष लोग नहीं थे, ये भावी देखने वाले लोग नहीं थे, लेकिन ये लोग ऐसे ज्ञानी लोग थे जो आकाश के निशान देखकर उनको पता चल जाता था कि धरती पर क्या हुआ होगा। और एक सितारा उन लोगों ने देखा 2 साल पहले, जिससे उनको पता चला कि यहाँ एक देश है इज़राइल, और वहाँ पर जो यहूदी प्रजा रहती है उनका कोई राजा पैदा होने वाला है, और ये राजा ऐसा वैसा नहीं होगा, लोगों को बचाने वाला राजा होगा। तो ये बात उनको 2 साल पहले पता चली, तो वो लोग उस सितारे के पीछे पीछे वो लोग चल पड़े थे, और सितारे के पीछे चलते 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 2 साल की सफ़र करते वो लोग इज़राइल देश में प्रवेश किए, और फिर वहाँ यरूशलेम था, वहाँ पर आए तो वहाँ पर हेरोदेस नाम का राजा राज कर रहा था। अभी इनको ऐसा राजा पैदा हुआ है, राजा के घर में ही होगा, राजा के पास चले गए, राजा राजा। ये लोग भी राजा के समान थे, बड़े ज्ञानी थे, पैसे वाले लोग थे। 2 साल जिसने सफ़र में बिता दिया, 2 साल में खर्चा कितना हुआ होगा, ऐसे लोग थे। उन्होंने हेरोदेस से पूछा कि यहूदी लोगों का जो राजा पैदा होने वाला है कहाँ पर पैदा हुआ है। अभी हेरोदेस डर गया, बोले राजा तो मैं हूँ, और कौन सा राजा पैदा हो गया। उसको जलन आई, अगर राजा पैदा हुआ तो मेरा राज छीन लेगा, उसको ख़त्म कर दो। तो लोगों को बुलाया, बोले देखो तो ऐसा कुछ है तुम्हारे शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है। तो लोगों ने ढूंढ कर निकाला, बोले हाँ बैतलहम में वहाँ पर कोई राजा पैदा होने वाला है। अभी खबर तो इनके पास आई नहीं थी, तो हेरोदेस ने इनको बोला जाओ बैतलहम चले जाओ, और वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से ढूंढना, और जब राजा मिल जाए तो मुझे भी खबर देना कि मैं भी आऊँ और मैं भी उसको दंडवत करूँ। अभी ये मागी लोग, ये राजा लोग, वो ज्ञानी लोग, वो तो वहाँ से बाहर निकले, सितारा वहीं पर थमा हुआ था। इनको देखकर सितारा फिर चलने लगा, ये भी लोग सितारे के पीछे पीछे चलने लग गए, और सितारा उसी चरनी के ऊपर आकर रुक गया, और इन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा, उनको दंडवत किया। अभी जो हेरोदेस था उसके अंदर कपट था,
उसके अंदर योजना थी कि अगर पता चले राजा यहाँ पर है तो उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। वो तो इसीलिए चाहता था कि मुझे आकर खबर देना। अभी देखो प्रभु यीशु पैदा ही हुए थे तभी से मौत उनके पीछे लग गई। देखो आप जो क्रिसमस मनाते हैं ना, वो दिन कैसा था। जिस दिन प्रभु इस धरती पर आए उसी दिन मौत उनके सामने आ गई थी, मौत उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन हुआ क्या? मत्ती 2 और 12 वचन। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। परमेश्वर ने इन लोगों को चेतावनी दी, इन ज्ञानी लोगों को, देखो हेरोदेस के पास मत जाना, वो इसको मार देना चाहता है। सपने में चेतावनी दी तो ये लोग सुबह उठे। अभी इतनी चेतावनी मिली तो फिर यूसुफ को भी तो बताएंगे ना, मरियम को भी तो बताएंगे ना, देखो मरियम और यूसुफ आप कहीं से आप यहाँ से कहीं भाग जाओ, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बता दिया है कि इस बच्चे की जान खतरे में, हेरोदेस उसको मारना चाहता है, अब भाग जाओ। ये लोग चले गए अपने गांव की ओर और मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु को लेकर वहाँ से भाग निकले, मिस्र में चले गए। देखो जहाँ पर इज़राइल लोग गुलाम बने हुए थे, ऐसे दुश्मन के देश में जाकर मरियम और यूसुफ वो रहने लग गए। अभी सोचो कैसा हुआ होगा यूसुफ के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 2 अध्याय वचन 13। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। ये लोग बैतलहम से निकलकर तुरंत ही मिस्र में भाग गए। मैं कई बार सफ़र करता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं गुजरात से पंजाब जाता हूँ, मैं गुजरात से पंजाब जाता हूँ। जब मैं पंजाब जाता हूँ तो मैं साथ में इतने पैसे रखता हूँ कि पंजाब में खर्च करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना। अभी समझ लो आने जाने की टिकट मैं एडवांस में रखता हूँ तो पैसा लिमिट में रहता है, तो वहाँ से मुझे वापस मेरे घर ही आना है। लेकिन सोचो अचानक ऐसे हालात बिगड़ जाए और मुझे वहाँ से समझो बिहार की ओर या यूपी की तरफ भागना पड़े, और वो कितने दिन के लिए भागना है, कितने दिन तक वहाँ पर रुकना है, कहाँ रुकना है, कोई भी अंदाज़ा नहीं। तो उसका खर्च तो होगा, साथ में पैसे ही नहीं है, कैसे भागूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे कमाई करूंगा, कैसे वहाँ पर रहूँगा। कितनी बड़ी चेतावनी होती है। अभी यूसुफ और मरियम कैसे भागे होंगे, उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत कि वहाँ पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे हम गुजारा करेंगे, कैसे हम खाएंगे पिएंगे, कहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर भी जगह नहीं मिली थी, वहाँ कैसी जगह मिलेगी, जगह के लिए पैसे भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाने की बात है मेरे भाई। जब आप क्रिसमस मनाते हो ना, उस दिन ऐसा हुआ था, वो कोई अच्छा दिन नहीं था, वो दिन बहुत ही बुरा था। उसके बाद क्या हुआ, हेरोदेस को पता चला कि जो मागी लोग, जो ज्ञानी लोग आए थे वो तो भाग गए यहाँ से। तो उसे याद किया कि उन लोगों ने मेरे साथ बातें क्या की थी। तो उन लोगों ने बताया था उसको कि 2 साल पहले हम तो निकले, 2 साल पहले हमको वो सितारा दिखाई दिया था। और फिर मालूम है हेरोदेस ने क्या किया, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 2:16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। और देखो 2 साल से छोटे जितने भी बच्चे थे हेरोदेस ने बैतलहम और उसके आसपास से सभी को ख़त्म कर दिया। आप जिसको क्रिसमस मनाते हो ना, जिसको क्रिसमस कहते हो, आनंद करते हो, उस दिन बहुत सारे बच्चे मार दिए गए थे। चाहे प्रभु यीशु बच गए जिंदा, लेकिन बहुत लोगों को, बहुत बच्चे को मार दिया गया था। और इन सारी बातों से बेखबर लोग आनंद करते, खुशी मनाते। मैं बोलता हूँ क्या आज भी जो पहली क्रिसमस थी या पहला बड़ा दिन था या पहली बार प्रभु यीशु इंसान बनकर इस धरती पर आए थे, क्या वैसे ही दिन आज भी नहीं है? उस वक्त प्रभु यीशु को धर्मशाला में जगह नहीं मिली, मरियम के ऊपर किसी ने दया नहीं की, किसी ने अपने घर में उनको ठहराया नहीं। क्या आज मैं कहता हूँ आज भी ऐसा नहीं है?
क्या आज आप ऐसा ही नहीं कर रहे? क्या आज आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह दी? क्या आज आप प्रभु यीशु को जगह दे रहे हो, या आज भी आपने प्रभु यीशु को अपने से दूरी रखा है? बस नॉनवेज खाओ, शराब पियो, आनंद करो, खुशी मनाओ, नए नए कपड़े पहनो, घूमते रहो। क्या यही आपके लिए क्रिसमस है? क्या आज आपने प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह दी है? मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखो, आज भी प्रभु यीशु कह रहे कि आज भी मैं दरवाजे के ऊपर खटका रहा हूँ। अगर तू अंदर से खोलेगा तो मैं तेरे साथ आकर तेरे साथ में खाना खाऊँगा। क्या आपने कभी अपने दिल का दरवाज़ा खोला? क्या आपने कभी इच्छा प्रकट की कि मेरे साथ प्रभु यीशु आए, हम दोनों साथ में बैठकर खाए? क्या आपने कभी अपने दिल में प्रभु यीशु को जगह दी? बस ऐसे ही क्रिसमस मनाए जा रहे हो, ऐसे ही बड़ा दिन बनाए जा रहे हो, अच्छा अच्छा खाना आप अपने लिए बनाते हो। क्या प्रभु यीशु के लिए कुछ रखा? मालूम है हेरोदेस क्यों उसने 2 साल से छोटे बच्चे को मार दिया? क्यों प्रभु यीशु को मारना चाहता था? उसको पता चल गया था एक राजा पैदा हुआ है, और वो खुद राजा था। वो अपने ऊपर किसी को राज करने देना नहीं चाहता था। क्या आज भी वही दिन नहीं है? क्या आज आप प्रभु यीशु जो राजा है उनको चाहते हो? क्या आज आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके ऊपर राज करे? क्या आज आपने कभी प्रभु यीशु को कहा, यीशु मैं आपको राजा मानता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, आप मुझ पर हुक्म चलाओ, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा? करते हो आप? क्या प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हो? क्या प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हो? मालूम है आपको छोटे यीशु चाहिए, आपको राजा यीशु नहीं चाहिए। आप राजा यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे, आप उनकी आज्ञा नहीं मान रहे। आपको ऐसा यीशु चाहिए जो आपकी प्रार्थना सुनते रहे और आपको उत्तर देते रहे, आपकी भलाई करते रहे। लेकिन आपको वो यीशु नहीं चाहिए जो राजा है, जो आपके ऊपर हुक्म चलाए, आपको आज्ञा दे, ऐसा करो वैसा करो। वो यीशु, वो राजा आपको नहीं चाहिए। उस वक्त भी हेरोदेस को राजा नहीं चाहिए था, आज आपको भी राजा कहाँ चाहिए? बस ऐसे ही क्रिसमस मनाते हो, ऐसे ही बड़ा दिन मनाते हो, लेकिन आज भी आप यीशु को राजा नहीं कबूल कर रहे। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि जिन लोगों ने सारी बातें जान ली है वो भी क्रिसमस मनाते। आज आपने जान लिया ना, आप मान लो तो अच्छा है, वरना कल आप भी क्रिसमस मनाओगे। वही परमेश्वर के विरोध की बातें आप फिर करोगे, आप परमेश्वर को एक बार फिर दुखी करोगे। जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर बाइबल में हमने स्पष्ट पढ़ा, प्रभु यीशु 12 साल के हो गए थे, मरियम उनकी माता मानी जाती थी, यूसुफ उनके पिता माने जाते थे, और वो सभी लोग परमेश्वर के भवन में गए थे। जब वापस वहाँ से निकले तो इन दोनों पति पत्नी को ऐसा लगा कि यीशु हमारे साथ है, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं थे। यीशु तो वहीं पर चर्च में रुक गए थे और ये लोग वहाँ से चले गए। क्या लोग बेपरवाह नहीं है? इन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारा लड़का अभी तो सिर्फ 12 साल का है, उसका हाथ पकड़ कर चलते, उनके साथ यीशु नहीं थे, और ये लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में भी उनको ऐसा लगा हमारे साथ होंगे, हमारे साथ होंगे, थे ही नहीं। फिर उनको लगा कब से नहीं दिख रहे, तो उनके जो रिश्तेदार थे उन रिश्तेदार में ढूंढना शुरू कर दिया। चाचा, मामा, भाई, बहन, इधर उधर ढूंढना शुरू किया। ये यीशु है आपके साथ, यीशु है आपके साथ। अरे बच्चा तुम्हारा इतने बेपरवाह कैसे, इतने लापरवाह कैसे? साथ में लेकर निकलना चाहिए, अभी ढूंढ रहे हो? मालूम नहीं, एक दिन की सफ़र करने के बाद ये लोग ढूंढ रहे। और मालूम है इसके बाद क्या हुआ? वो लोग वापस चलते, ढूंढते 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 वापस चर्च में आ गए। 3 दिन लग गए और देखा तो वहाँ पर यीशु है। और फिर अपनी लापरवाही की बात नहीं कर रहे, लेकिन यीशु को पूछते क्यों हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। इन लोगों ने ढूंढा यीशु को, और यीशु ने उनको कहा क्या मुझे मेरे बाप के घर में नहीं रहना चाहिए? कितने बेपरवाह लोग थे। लेकिन हम पढ़ते उसका 43 वचन, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। इस माता पिता को नहीं पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, क्या आज आपके जीवन में ऐसा नहीं है? आपको मालूम भी है कि यीशु आपके साथ है कि नहीं?
आपको पता भी है कि यीशु मसीह आपके दिल के अंदर बैठे हुए कि नहीं? क्या आपने कभी जांचने का प्रयत्न किया कि बस ऐसे ही चलता है, होंगे होंगे साथ में होंगे साथ में होंगे? कभी आपने देखने का प्रयत्न किया कि साथ में है या नहीं? यहाँ पर लिखा है उसका 44वां वचन, वे यह समझकर कि वह यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। इन लोगों ने मान लिया, सोच लिया साथ होंगे। कहीं आपका ऐसा तो नहीं आज इतने 2000 साल के बाद कि आपको भी ऐसा लगता है मेरे साथी होंगे मेरे साथी होंगे, लेकिन कभी जांचा आपने कि यीशु आपके साथ है भी या नहीं? ऐसा तो नहीं आपके जीवन में? एक बार फिर से पढ़ते हैं 44 वचन, वे यह समझकर कि वह यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब इनको पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है तो मालूम है कहाँ ढूंढा? अपने रिश्तेदारों में। उनके पास भी यीशु नहीं थे। कहीं आज आपके हालात ऐसे तो नहीं? आप जहाँ जहाँ पर ढूंढते हो यीशु को वहाँ पर है ही नहीं। आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हो लेकिन वहाँ पर है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप यीशु को ढूंढ रहे हो और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर वो है ही नहीं? मालूम है कई लोग ये सारी बातें जानने के बाद क्या बोलते? बच्चों के लिए करनी पड़ती क्रिसमस, रिश्तेदारों के लिए करनी पड़ती है, लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ा। लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो कुछ तो खाना रखना पड़ेगा ना उनके लिए, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे उनके पास भी यीशु है, आपके पास भी नहीं, इसलिए आप लोगों को दिखावा करते हो, इसलिए आप ये सब कुछ करते हो, गलत कर रहे हो। ये बुरी बात है, ये पाप है, ये गुनाह है। और हमें आगे पढ़ता है इसका 46 वचन, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 3 दिन हो गए तब प्रभु यीशु इनको मिले। 3 दिन के बाद मिले और मिले तो क्या पूछा? क्यों हमारे साथ ऐसा किया? अरे बेपरवाह तो तुम लोग थे, लापरवाह तो तुम थे, आपने नहीं देखा हमारे साथ है नहीं, वो निकल गए और अभी इनसे पूछते हो। और 48वां वचन मैं पढ़ता हूँ, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। और देखो यहाँ पर लिखा है, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? तो प्रभु उसने कौन सा व्यवहार किया? तुम लोगों को नहीं पता चाहिए माता पिता कैसे भाग सकते हो, कैसे उसके हाथ पकड़े बिना निकल सकते हो? और पूछते हैं प्रभु से। मैं आपको पूछता हूँ, लापरवाह कौन है? कहीं ये लापरवाही आपके अंदर तो नहीं? और कई बार बीमार हो जाते हो, आपके हालात बिगड़ जाते हो, ये यीशु तू देखता नहीं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं? बेपरवाही आप करते हो, लापरवाही आप करते हो और परमेश्वर को कोसते हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में? क्या आज आपको अपने खुद की लापरवाही दिखती है? और फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 45वां वचन, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। इन लोगों ने प्रभु यीशु को ढूंढा, इसका मतलब प्रभु यीशु खो गए थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु खो गए थे कि ये लोग खो गए थे? कहीं आज आपको तो ये गलतफहमी नहीं है? क्या परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? वो नहीं खो गए, आप खोए हुए, वो आपको ढूंढ रहे, आप उनको मिल नहीं रहे, आप भागते रहे हो। यीशु कहीं पर नहीं खो सकते। इनको लगा यीशु खो गए और यीशु को ढूंढने लगे। कहीं ये बात आज आप में तो नहीं? आप खो चुके हो और आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। आपको छोटी बात लगती हो ना क्रिसमस मनाना, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर का जन्मदिन नहीं है तो नहीं ही मनाना है। आप लोग भारी गलती कर रहे हो। और एक वचन आखिरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 21, मैं तुम्हारे त्योहारों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे त्योहारों को पसंद नहीं करते, उनको एक घृणित बात लगती है। मालूम आप क्रिसमस मनाते हो ना, वो परमेश्वर को घृणित लगता है, घृणित। इस शब्दों को ध्यान से सुनो, घृणित, ये घृणित बात है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मालूम आपके अंदर यीशु नहीं है ना, इसलिए आपके पास प्रभु यीशु नहीं है ना, इसलिए
आपका दिल खाली है प्रभु से के बिना, इसलिए मैं बोलता हूँ आज ही चेक करो। और दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय वचन 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। पौलुस स्पष्ट कहते हैं आपके अंदर यीशु है कि नहीं ढूंढो, अपने आप की परीक्षा करो। यीशु होंगे ना तो आप क्रिसमस नहीं मनाओगे, यीशु नहीं है ना तो आप क्रिसमस मनाते हो। बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अगर आज आप क्रिसमस मनाते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर यीशु नहीं है। जिनके अंदर यीशु है वो कभी भी क्रिसमस नहीं मनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वचन को समझने में सहायता करे। आमीन।